सोमनाथ वर्तमान लोक कल्याण समिति, जिसने लाल बहादुर शास्त्री को राष्ट्रीय मिशनरी बनाया। लेखक श्री प्रवीण के लहरी। शास्त्री को आनंद भवन में लिटिल स्पैरो उपनाम मिला। विजयलक्ष्मी पंडित ने सबसे पहले उन्हें इस नाम से बुलाया क्योंकि उनकी लंबाई काफी कम थी। सिर्फ 2 ऐसे संस्थान हैं जहां भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन 2 अक्टूबर संभवतः महात्मा गांधी के समान उत्साह के साथ मनाया जाता है। वो है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी और लोक कल्याण समिति या SOPS। पहला संस्थान इसलिए क्योंकि इसका नाम उनके नाम पर रखा गया है और बाद वाला संस्थान इसलिए क्योंकि वे उनके आजीवन सदस्य थे और जनवरी 1966 में उनकी मृत्यु के समय वो सोसाइटी के अध्यक्ष थे। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। इस कॉलम को मैं लोक कल्याण समिति और उनके जीवन को आकार देने में इसकी भूमिका के लिए समर्पित करूंगा। शास्त्री ने हमेशा इस बात का जिक्र किया कि लोक कल्याण समिति में उनका प्रशिक्षण ही था जिसने एक लोक सेवक के रूप में उनके चरित्र को आकार दिया। उनके अपने शब्दों में, सोसाइटी की आजीवन सदस्यता के कारण ही मुझे अपने देश की सबसे अधिक सेवा करने का अवसर मिला। सोसाइटी ने मुझे लोगों के सेवक शब्द का सही अर्थ समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शास्त्री और उनके बलिदान की भावना। लोक कल्याण समिति की शुरुआत लाला लाजपत राय द्वारा 1921 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के 1 साल बाद की गई थी। वो गोपाल कृष्ण गोखले के नक्शे कदम पर चल रहे थे, जिन्होंने 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी SIS की स्थापना की थी। जैसा कि लाला जी ने कहा था, शुरू से ही विचार एक इस प्रकार की राष्ट्रीय मिशनरी बनाने का था जिसका एकमात्र उद्देश्य पदोन्नति की लालसा के बिना या अपने सांसारिक हितों के आगे बढ़ाने के लिए की इच्छा के बिना सेवा की भावना से अपना पूरा समय राष्ट्रीय कार्य में समर्पित करने का हो। वे समाज द्वारा उन्हें दिया जाने वाले भत्ते से संतुष्ट हो और वे तुलनात्मक गरीबी का जीवन जीने को तैयार हो, जो कि अपने आप में एक महान आदर्श है। वे अपना काम त्याग की भावना से करें और अपने तरीके से वे दूसरों के लिए एक प्रकार का उदाहरण बने। इस प्रकार उनसे राजनीतिक और सामाजिक चेतना बढ़ाने की अपेक्षा की गई थी। सामाजिक उत्थान और स्वयं सहायता का कार्य भी यदि अधिक नहीं तो राजनीतिक मुक्ति जितना ही महत्वपूर्ण था। वे समय के साथ लाला लाजपत राय की राजनीति गोखले की तुलना में तिलक की राजनीति के करीब हो गई। दोनों क्रमशः कांग्रेस में गर्मपंथी और नरमपंथी खेमों के दिग्गज थे। तिलक की मृत्यु के बाद लाला जी ने सबसे पहले तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना की, जो भारत में अपनी तरह की पहला संस्थान था, जहां शिक्षा में राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, पत्रकारिता और सामाजिक कार्य शामिल थे। किसी भी विश्वविद्यालय की संबद्धता से स्वतंत्र इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करना, सामाजिक विज्ञान में उनके शोध को सुविधाजनक बनाना और उन्हें भारत की भाषाओं में इन विषयों पर किताबें, पत्रिकाएं और लोकप्रिय लेख प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करना और इस संस्था से संबंधित एक अच्छी तरह से सुसज्जित संस्थान की स्थापना और देखभाल करना था। इसके बाद तिलक स्कूल लोक कल्याण समिति में बदल गया और पूर्णकालिक लोगों की भर्ती की, जो निर्वाह भर के वेतन पर जीवन यापन करते थे। एक निश्चित अवधि के लिए
सक्रिय राजनीति से दूर रहते थे और यदि कमाई का नियमित स्रोत हो तो उनसे समाज में योगदान करने की अपेक्षा की जाती थी। कैसे हुई भर्ती? SOPS की स्थापना के बाद राय ने सर्वेटस ऑफ पीपल की भर्ती के लिए काशी विद्यापीठ का दौरा किया। यहाँ उन्होंने चांसलर डॉक्टर भगवान दास से मुलाकात की और न से प्रथम श्रेणी के ऐसे स्नातकों का नाम सुझाने को कहा जो कि SOPS के लिए पना जीवन समर्पित करने के इच्छुक हो। लाल बहादुर का नाम सामने आया। उन्हें तुरंत लाला जी के तुरंत नियुक्त करके अपने साथ लाहौर चलने के लिए कहा, जहां उन्होंने SOPS की भूमिका और कार्य को समझने और अस्पृश्यता उन्मूलन, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, श्रमिक आंदोलन जैसे मुद्दों पर कुछ महीने बिताए। ये वे मुद्दे थे जिनमें लाला लाजपत राय व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों तरीके से शामिल थे। जिस पुस्तकालय में उन्होंने प्रशिक्षण लिया था उनका नाम द्वारकादास के नाम पर रखा गया था और इसमें पुस्तकों का एक बेहतरीन कलेक्शन था। इसमें कार्ल मार्क्स और बर्ट्रैंड रसल से लेकर स्वामी विवेकानंद और स्वामी राम तीर्थ तक अधिकांश समकालीन विचारकों की रचना थी। किताबें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, हिंदी और गुरुमुखी में थी। जेल में रहने के दौरान भगत सिंह को द्वारकादास लाइब्रेरी से किताबें मिलती थी। कुछ महीनों के लिए लाहौर में प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद शास्त्री को SOPS के तत्वावधान में अच्युत उद्धार समिति की मेरठ और मुजफ्फरनगर शाखाएं सौंपी गई। यहाँ उन्होंने अपने सहकर्मी और मित्र अलगू राय शास्त्री के साथ काम किया, जो उन्हीं की तरह काशी विद्यापीठ से स्नातक थे। दोनों गांव का दौरा करते थे, स्कूलों और पंचायतों में, पेड़ों के नीचे और जहां संभव हो उन आर्य समाजियों के घर में बैठकें भी करते थे, जो इस अभियान में सबसे आगे थे। हालांकि ये आर्य समाज के साथ निकटता से काम करने के बावजूद वे कभी भी औपचारिक रूप से उनमें शामिल नहीं हुए। कोई भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि यह कार्य कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। भले ही आर्य समाज, कांग्रेस और दोनों SIS और SOPS अस्पृश्यता के अभिशाप को मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, कई रूढ़िवादी हिंदू इस तरह के आमूलचूल परिवर्तन के विरोध में थे। वास्तव में जिस समय तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स और SOPS की शुरुआत हुई, उसी समय पंजाब के आर्य समाज नेताओं ने भी जात पात तोड़कर मंडल की स्थापना की, जिसने अंतर्भोज और अंतर्विवाह को भी बढ़ावा दिया। ये वो संगठन था जिसने सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर को जाति उन्मूलन पर बोलने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन बाद में आंतरिक विरोध के कारण उन्होंने रुखसत ले लिया। भाग्य ने कुछ ऐसा खेल रचा कि SOPS के काम के सिलसिले में शास्त्री को वापस इलाहाबाद आना पड़ा। 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय लाठीचार्ज के कारण घायल होने के कारण लाला जी की मृत्यु के बाद सर्वसम्मति से पुरुषोत्तम दास टंडन को संगठन का प्रमुख चुना गया। हालांकि टंडन ने लाहौर के बजाय अपने गृहनगर इलाहाबाद से काम करना पसंद किया। उन्होंने SOPS में अपने काम में मदद के लिए लाल बहादुर को इलाहाबाद कार्यालय में रखने के लिए कहा। ड्राफ्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग में उनके कौशल और कई दृष्टिकोणों को सुनने की क्षमता को देखते हुए वे जल्द ही टंडन और नेहरू के भी विश्वास पात्र बन गए। भले ही दोनों अपने वैश्विक विचारों और व्यक्तित्वों में बिल्कुल अलग थे, फिर भी उनका दोनों के साथ बहुत अच्छा तालमेल था। वे एक महान समाधानकर्ता थे, क्योंकि उन्होंने नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन दोनों के लिए काम किया था।
नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते और टंडन को SOPS के मुखिया होने के नाते रिपोर्ट करते थे। दोनों नेता अधिकांश बातों पर असहमत थे। दो अपवाद थे, देश की आज़ादी और लाल बहादुर की दक्षता, क्योंकि वे इन दोनों के लिए मसौदा तैयार करने में सक्षम थे। उन्हें आनंद भवन में लिटिल स्पैरो उपनाम मिला था। विजया लक्ष्मी पंडित ने सबसे पहले उन्हें इस नाम से बुलाया क्योंकि वह काफी छोटे थे और कुछ अवसरों पर बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए गिरफ्तारी से बच गए। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक लोक सेवक का आदर्श स्थापित किया। प्रशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा में उन्होंने देश हित को सर्वोपरि मानकर अनेकविध कार्य संपन्न किया। जय जवान जय किसान का सूत्र ने देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और कृषि विकास का नीवक पत्थर का कार्य किया। शास्त्री जी के वामन कद में अनेरी ऊर्जा थी। लाला जी, गांधी जी और नेहरू जी के आदर्शों के साथ जीवन में देश सेवा के लिए महापुरुष का सदैव ऋणी रहेगा।